प्रश्न, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हमें कोण P और कोण R ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लिखेंगे हल और उसके बाद में यहाँ पर चित्र बना लेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, जहाँ पर कोण Q समकोण है और पी क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर और पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर। ये सब हम बना लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर लिख लेंगे पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया। हमें क्या निकालना है, कोण P ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, और कोण R ये वाला कोण निकालना है। ये दोनों कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अगर हमें दी हो तो उस समकोण त्रिभुज का आधार कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमारे पास में जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा है, इन 6 में से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का हम इस्तेमाल करेंगे और आधार कोण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर उपलब्ध जो भुजाएं हैं उसको देखेंगे। तो हमारे पास में लंब है और कर्ण है, तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, साइन थीटा में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये हमने यहाँ पर उसका सूत्र लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसको आगे हल करेंगे तो देखो यहाँ पर ये तो आ जाएगा साइन थीटा बराबर लंब क्या है इस त्रिभुज में, लंब पी क्यू है। ठीक है, तो लंब पी क्यू आ जाएगा बटे कर्ण क्या है इस त्रिभुज का, पी आर। ठीक है, तो ये पी आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर से आ जाएगा साइन थीटा बराबर पी क्यू का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 आ जाएगा। पी आर का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम ये साइन थीटा बराबर, अब देखो इसको 3 के पहाड़े से काट देंगे एक बार और ये 3 के पहाड़े से 2 बार में, इस तरह से ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, हमें यहाँ पर थीटा मतलब कोण का मान निकालना है, तो ये साइन हटना चाहिए। ठीक है, और इधर डिग्री में मान आना चाहिए। ठीक है, तो ये साइन तब हटेगा जब इधर साइन हो, मतलब साइन साइन से ही कैंसिल होगा। ठीक है, तो 1/2 जो है साइन कितने डिग्री का मान होता है वो हम देखेंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो देखो ये साइन थीटा बराबर 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो 1/2 की जगह हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास में थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने ये जो थीटा लिया है ना, ये आधार कोण है। ठीक है, और आधार कोण कितना है अपना आर है, कोण आर। ठीक है, और उस कोण आर का नाम क्या है, कोण पी आर क्यू है। ठीक है, तो इस तरह से इसलिए यहाँ पर हमारे पास में कोण पी आर क्यू ये जो आधार कोण है ये कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब तक हमें यहाँ पर दो कोणों का मान पता चल गया है, एक तो कोण Q जिसका मान 90 डिग्री है और दूसरा कोण R जिसका मान 30 डिग्री है। अब हमें तीसरा कोण निकालना है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उससे भी हम दो कोणों का मान रख के तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं। या फिर हम सेम तरीका अपनाएं कि उस त्रिभुज को हम
थोड़ा सा बदल दें और आधार में कोण P को ले आएं और उसके बाद में वापस से वही त्रिकोणमिति अनुपात लगाए और उससे मान निकालें। ठीक है, तो वैसा भी कर सकते हैं और ऐसा भी। ठीक है, अब हम यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका इस्तेमाल करके हम तीसरा कोण निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे और उसके बाद में वो जो हमारा त्रिभुज है इसके तीनों कोण, कोण Q, कोण R और कोण P, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान रखेंगे। कोण Q का मान कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, प्लस कोण R का मान अभी निकाला हमने, कितना निकाला, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, फिर प्लस कोण ये हमारा P है। ठीक है, कोण P और बराबर के उधर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हमें कोण QPR निकालना है। ठीक है, कोण QPR इसको निकालना है, तो 120 को उधर भेजेंगे। ठीक है, तो ये इधर 180 तो है ही, 120 इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोण QPR बराबर 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरे वाले कोण का भी मान हमें मिल गया। ठीक है, अतः हमारे पास में दोनों कोण का मान आ गया, इसको हम लिख लेंगे। अतः कोण QPR बराबर 60 डिग्री। ठीक है, कॉमा कोण PRQ बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमने दोनों कोण का मान निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।